हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति में। दोस्तों, मैं रत्नेश यादव आज के इस वीडियो में क्लास 9th का आज से मैं शुरुआत किया हूं। क्लास 9th को भी मैथमेटिक्स को शिक्षा देना शुरुआत किया हूं। मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे दोस्त हैं, तो आपसे ज़रूर गुजारिश है, जो भी 9th क्लास के आपके आसपास के हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके घर के कोई व्यक्ति सदस्य के बच्चे हों, तो उनको ज़रूर आप इस वीडियोज़ को दिखाइएगा और कहिएगा प्रतिदिन जो है सारे वही शाम के 5:30 बजे आपको ये वीडियो प्रतिदिन क्लास बाई क्लास चैप्टर बाई चैप्टर मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों। तो आज से हम क्लास 9th का भी वीडियोस को डालूंगा और आप देखिएगा और उसको उससे भी क्लास कीजिएगा मैथमेटिक्स का। चलिए, मैं पहला चैप्टर का शुरुआती तौर यानी कि नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, जो पहला है संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। तो ये भाग 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का मैं बता रहा हूँ। पार्ट 1, 2 भी बताऊंगा। तो पार्ट 1 इस तरह से इस नंबर सिस्टम चैप्टर से चलेगा अभी 9th का मेरे दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अगर मेरे चैनल में मेरे दोस्तों नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारे नोटिफिकेशंस 9th का जो है मिलते रहेगा और 10th का भी मिलेगा। 10th का क्लास जो है सुबह 5:30 बजे से चलता है और 9th का क्लास जो है शाम के 5:30 बजे से जरूर देखिएगा जिसके बारे में। तो मेरे दोस्तों, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स को जितने भी पढ़ते हैं वहां जब भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं नंबर का सबसे ज्यादा उसमें अहमियत रहता है, वैल्यू ज्यादा होता है नंबर का। नंबर ही नहीं होगा तो मैथमेटिक्स ही नहीं होगा। तो हम आज नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो होता है, पहला पार्ट होता है नंबर। संख्या पद्धति में हमको पढ़ना क्या होता है मेरे दोस्तों, नंबर यानी कि संख्या के बारे में पढ़ना होता है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि संख्या जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये डिजिट से ही मिलकर बड़े से बड़े संख्या बनता है। और वे संख्या किसी संख्या जो होता है 0 से लेकर 9 यानी कि ये 2, 4, 6, 8, 10 ये 10 संख्या से ही मिलकर बड़े से बड़े संख्या को हम लोग निर्माण करते हैं और बनता है। तो यही संख्या होता है, यही डिजिट। इसको जो होता है ये 0 से 9 तक जो होता है ये हमारा डिजिट हो गया। लेकिन अब इस डिजिट में भी हम आगे पढ़ना चाहते हैं। संख्या भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसी में से पहला जो होता है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ये तो अंक से संख्या बनता है और इस अंक में बहुत सारे संख्या होती है और संख्या के बारे में हम ही जानते हैं क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, पहला होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत वैसी संख्या होती है जिसको गिनती हम 1 से शुरुआत करते हैं। जिसको गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जिसका जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 से शुरुआत होता है और जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि उसको एन से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या जो गिनती के सभी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक मेरे दोस्तों क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 भी प्राकृत संख्या होते हैं। अब इसके बाद दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा क्या है मेरे पूर्ण संख्या। क्या है, फुल नंबर इसको बोलते हैं। फुल नंबर। तो प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त है। अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है, चलिए इसको हम। हाँ, तो मेरे दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या शून्य के साथ यानी कि शून्य, यहाँ प्राकृत संख्या में था गिनती के सभी संख्या 1 से शुरुआती संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो प्राकृत संख्या दिया गया है तो प्राकृत संख्या जो 1, 2 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। जो 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक होता है वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और आप पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या बारे में जान के मेरे दोस्तों
अब चलते हैं हम लोग इसके आगे क्या पढ़ना है जो उसके बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या के बाद पढ़ना हमें क्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। उसके बाद पढ़ना हमको है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। प्राकृत और पूर्ण संख्या जान गए आप, और संख्या के बारे में जान गए। तो अब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो हो गई। अब उसके बाद होता है इंटीजर, यानी पूर्णांक को समझना। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या जो हमको दिया होता है, जैसे कि -3, -2, -1 या -4, इधर अनंत, और 0 के बाद है निगेटिव और पॉजिटिव, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, जिसे हम किससे सिद्ध करते हैं, जेड से या आई से। आई बराबर हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये एक पूर्णांक है, इंटीजर है, जो इस माध्यम से हम इसको पूर्णांक समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि यह जो होता है ऋणात्मक में भी होता है और धनात्मक में होता है। यानी कोई पूछेगा कि पूर्णांक कितने प्रकार के, तो पूर्णांक में दोस्तों दो, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एक होते हैं निगेटिव इंटीजर, जिसको हम लोग ऋणात्मक क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या बोलते हैं, ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है कि जो यहाँ 0 के यानी कि दाईं ओर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक, और 0 को बाईं ओर जो होता है -1, -2, -3 उसको बोलते हैं ऋणात्मक। ये अनंत तक और उधर बाईं ओर भी अनंत तक होता है। किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान और धनात्मक मान एक साथ हो 0 के साथ मिलकर, वही पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। चाहे वह ऋणात्मक हो चाहे वह धनात्मक हो, वही संख्या क्या कहलाता है, हमें इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। अब इंटीजर के बारे में जान गए, इसके बाद हम आगे बतलाता है, इसको इरेज करके बतला रहा हूँ। अब पढ़ना है पूर्णांक के बाद धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जान गए। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या है कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको हम बताते हैं कि ये बताइए मेरे दोस्तों, एक के अलावा, एक तो है, एक के अलावा बताइए 2 किसी संख्या से विभाजित हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 3 किसी संख्या से विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5 किसी संख्या से विभाजित भी नहीं हो सकता है। 7 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। 11 इसी तरह जो भी हमारा एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, वही क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, अभाज्य संख्या कहलाएगा। याद रख लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल से नए नहीं जुड़े हैं मेरे दोस्तों, तो आप अगर सारे अपडेट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहेगा। जो कि 10th क्लास 5:30 बजे का सुबह और 9th क्लास जो है 5:30 बजे शाम का मिलते रहेगा नोटिफिकेशन। चलिए अब बताते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या क्या होता है, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, यानी कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो जाए, एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या है, एक से बड़ी हुए प्राकृत संख्या के स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, लेकिन एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो तो वो भाज्य कहलाएगा। और जिसमें क्या, भाज्य में क्या, एक या किसी भी संख्या से विभाजित न हो, इसमें एक या स्वयं से विभाजित हो। यही अंतर है दोनों का, भाज्य और भाज्य में। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ गए। तो जैसे कि मान लीजिए 2 क्या है, एक से विभाजित हो जाएगा, एक या स्वयं से हो जाएगा। अब देखिए 4 2 से भी होगा और स्वयं से होगा। 6 3 से 2 से
जो विभाजित का मतलब जैसे हमारे 4 का विभाजित 1 से 2 से 6, 1 से भी 2 से भी और 3 से भी, समझ में आया। तो ये विभाजित होता है, वही क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। चलिए मेरे दोस्तों, अब इसके बाद आगे इसके बारे में और बतलाएंगे, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बतलाएंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये सब बतलाएंगे आगे के वीडियो में। तो यहाँ तक आपने जब तक मैं बताया तब तक याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब उसके बाद जो पार्ट 2 बनाएंगे वीडियोस, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 रियल यानी कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें और समझाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, आपके जो अपने यूट्यूब चैनल में आ सकते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।